कोरोना की दूसरी लहर के चलते जो लॉकडाउन लगाया गया है, उसमें लोग अपने घरों में कैद हैं और ऐसे में उन लोगों को साइबर ठग अपना शिकार बना रहे हैं। विभिन्न तरह के प्रलोभन देके या अलग-अलग तरीके अपनाकर उनको ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। किस तरह से साइबर ठग लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं, आइए इसके बारे में हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आयुष भारद्वाज से। आयुष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से साइबर ठग जो है लोगों को बड़ी आसानी से अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं कोरोना की दूसरी वेव में? देखिए, साइबर ठग हमेशा नया-नया ये तरीके ढूँढते हैं जिससे लोगों की जो आवश्यकता है, उसको टारगेट किया जाता है। पहली वेव के अंदर आप देखेंगे तो हाइड्रोक्लोरोक्विन को बहाना मारकर ऑनलाइन दवा बेचने के नाम पर ठगी करी गई थी। फिर ये जो किश्त बढ़ने का जो सरकार का आदेश आया था, उसको बढ़ाने के नाम पर ठगी की गई थी। अब जो सेकंड वेव जब से कोरोना की आई है, तब से जो साइबर ठगी थोड़े से और एडवांस हो गए हैं। अब जैसे आप देखेंगे देश भर में जहाँ वैक्सीन की और ऑक्सीजन की और दवाइयों की जो किल्लत हो गई है, इसी का फ़ायदा जो है वो साइबर ठग उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग जैसे वैक्सीन लगवाने के बाद जो वैक्सीन का सर्टिफ़िकेट है वो अपनी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर अपलोड करें। ठग जो हैं वो इसी सर्टिफ़िकेट को उठाते हैं, फिर उस यूज़र को कॉल करते हैं और उसको नंबर बताते हैं कि ये आपकी डिटेल्स हैं और हम जो है हेल्थ मिनिस्ट्री से, हेल्थ डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और आप जो है इस प्रोसेस को फ़ॉलो करें, एक ओटीपी आपके पास आएगा, तभी आपका जो सर्टिफ़िकेट है वो ऑथेंटिकेट होगा। तो यूज़र को लगता है कि ये जेन्युइन है, हमारे पास सरकार से कॉल आया और जैसे ही वो आधार कार्ड की और सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसकी निजी बैंक की जानकारी निकाल लेते हैं और जैसे ही वो ओटीपी बताता है, उसका पूरा का पूरा जो खाता है वो साफ़ हो जाता है। ऐसे ही ऑक्सीजन के केस में हो रहा है कि यूज़रों को कहा जा रहा है कि आप जो है, आपकी कार्ड की डिटेल्स आप दे दीजिए और उसके बाद जो है आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो बताते ही ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। इसको लेकर अलग-अलग झांसे दिए जाते हैं। जैसे ही यूज़र वो ओटीपी बताता है, उसके कार्ड में मौजूद जो भी 20, 30, 40 हज़ार, 50 हज़ार का जो अमाउंट है, वो पूरा निकल जाता है। क्रेडिट कार्ड के केसेज़ में भी यही हो रहा है कि कार्ड डिटेल्स ली जाती है और उसके बाद वो किसी दूसरे वॉलेट के साथ अटैच कर दी जाती है और एक बार जैसे उसका ट्रांज़ैक्शन अप्रूव हो जाता है, फिर वो विदाउट ओटीपी भी जो है 5-5 हज़ार करके डिनोमिनेशंस के अंदर पैसे निकाल लिए जाते हैं। इसको वन क्लिक जो है पेमेंट कहते हैं और ये साइबर ठग आजकल वन क्लिक पर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं कि एक बार जैसे किसी वॉलेट पे मान लीजिए पेटीएम या फ़ोनपे पर आपका कार्ड ऐड हो गया और वन क्लिक सेटअप जो है वो एक्टिवेट हो गया, तो फिर 5-5 हज़ार करके क्रेडिट कार्ड का पूरा पैसा निकाल लेते हैं। और ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, निरंतर अभी चलती जा रही है। रेमडेसिविर सप्लाई के नाम पर भी ऐसी बहुत सारी जाली वेबसाइट्स बन गई है, जहाँ वो ये दावा कर रही हैं कि आप केवल जो है 5% 10% जो पैसा है वो ऑनलाइन आप सबमिट कर दीजिए, जमा करवा दीजिए पेटीएम से या अदर की किसी वॉलेट के थ्रू और बाकी का 90% आप पोस्ट डिलीवरी होने के बाद दीजिए। तो यूज़र को लगता है कि ठीक है, तो सेफ़ है, अगर 5,000 का इंजेक्शन है तो हमें ₹500 ऑनलाइन देने हैं, ₹4,500 आने के बाद देंगे, तो इतने में ही वो ₹500-500 करके ऐसे हज़ारों और लाखों लोगों के साथ कंटिन्यूअसली ठगी हो रही है। इसके साथ ही कई केस ऐसे आए हैं, अभी जो वैक्सीनेशन चल रहा है, 18 प्लस का वैक्सीनेशन चालू हुआ, तो स्लॉट मिलने में काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को। तो स्लॉट दिलाने के नाम पे भी लोगों को ठगा जा रहा है, उसमें किस तरह से ठगी की जा रही है? देखिए, स्लॉट्स को लेकर बहुत सारे टेलीग्राम के ग्रुप्स बन गए हैं और उसके अंदर शुरू में तो ये ग्रुप्स का लॉजिक ये था कि जैसे ही कोई भी एक व्यक्ति स्लॉट का अवेलेबिलिटी देखेगा तो उस ग्रुप में डाल देगा और उस ग्रुप में 20, 30, 40, 50 हज़ार जो भी लोग जुड़े हुए हैं, वो उसी टाइम पर स्लॉट लेंगे तो उनको थोड़ा स्लॉट बुक करने में आसानी होगी। अब इसी की नज़र, इस पर भी जो है साइबर क्रिमिनल्स की नज़र पड़ गई है। अब ऐसे ग्रुप्स दुनिया भर के टेलीग्राम पे बन गए हैं जो ये दावा करते हैं कि हम आपको स्लॉट्स के जो सिस्टम है उसको बाईपास करके हम आपको अवेलेबल करवा देंगे और इसके लिए वो यूज़र से बहुत छोटा अमाउंट 150-200 रुपए माँगते हैं। कुछ केसेज़ में ऐसा भी देखने को मिला है कि कुछ लोगों ने ऐसे बॉट्स एक्टिवेट करके इस काम को किया भी है। मतलब यूँ कहें कि 10-20% केस में ₹200 ₹300 देने के बाद इंसान के स्लॉट्स बुक हो भी रहे हैं, मगर 90% केसेज़ के अंदर केवल वो ठगी हो रही है। जो 10% लोग भी बुक कर रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से इल्लीगल है, क्योंकि बॉट्स के थ्रू बुकिंग करना पूरी तरीके से साइबर क्राइम के दायरे में आता है।